दोस्तों, पत्नी के द्वारा किए हुए जो भी केस होते हैं उनके अंदर कोई भी पति कोर्ट के अंदर नहीं जाना चाहते हैं। चाहे पत्नी ने अब से पहले आईपीसी 498 का केस कर रखा हो, या फिर 125 सीआरपीसी का केस कर रखा हो, या फिर डीयू का केस कर रखा हो। क्योंकि पत्नी के द्वारा प्रमुखतया ये 3 ही केस किए जाते हैं और इन केसों के अंदर कोई भी पति नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि पतियों का ये कहना होता है कि पत्नी ने जो भी केस किए हैं ये बिना वजह किए हैं, झूठे किए हैं, तो हम इन केसों के अंदर क्यों जाए। क्योंकि यहाँ पे उनको एक डर भी होता है कि पत्नी जहाँ पे केस करी हो अपने एरिया से करी है, और वहाँ पे अगर हम जाते हैं तो हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, या फिर हमारी कोई मेडिकली प्रॉब्लम है, या फिर हमें जॉब से छुट्टियाँ नहीं मिलती है, या फिर वो अन्य को रीज़न देते हैं कि इस वजह से हम उन केसों के अंदर कोर्ट के अंदर नहीं जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर मैं आपको गुड न्यूज़ बताने वाला हूँ कि अब नए कानून के अनुसार किसी भी पति को कोर्ट के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। चाहे यहाँ पे 1 जुलाई से पहले के पुराने केस चल रहे हों, या फिर अभी हाल ही के अंदर नए केस दर्ज हुए हों, किसी भी केस के अंदर पति को कोर्ट के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। बस पति को ये करना है कि जो भी केस कोर्ट के अंदर चल रहे हैं उनके अंदर जाके सिर्फ ये एक एप्लीकेशन लगाना है। एक बार ही कोर्ट के अंदर जाना है और बाद में कभी भी नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसे कौन सा कानून पास हुआ है और ये कौन सा एप्लीकेशन है जो कोर्ट के अंदर लगाना है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, फायदे का है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, पतियों को झूठे केसों से डर नहीं लगता है। पत्नी चाहे कितने भी केस करे उन केसों से डर नहीं लगता है। पतियों को डर लगता है कोर्ट की लंबी प्रक्रिया से, कि बार बार मुझे उन कोर्टों के अंदर जाना पड़ेगा जहां पे पत्नी ने झूठे केस फाइल किए हैं। तो पति उन झूठे केसों के अंदर कोर्ट के अंदर जाने से बचना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत से पतियों की यही सवाल आते हैं कि सर ऐसा कानून अगर लागू हो जाए, हमें उन केसों के अंदर कोर्ट के अंदर नहीं जाना पड़े, तो इससे हमें बहुत बड़ा फायदा मिल जाए। वैसे ये व्यवस्था पुराने कानून के अंदर भी थी, जो आपको पता है सीआरपीसी जो कानून था उसके अंदर सेक्शन 205 था। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी को इमरजेंसी के अंदर कोर्ट के अंदर नहीं जाना है, किसी एक डेट के अंदर कोर्ट के अंदर नहीं जाना है, तो उस एक डेट के लिए वो हाजिरी माफी एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगा सकते थे। उस एक डेट के अंदर कोर्ट के अंदर जाने से बच सकते थे। अगर किसी की परमानेंटली कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई है, या फिर ऐसी इमरजेंसी फंस गई है कि वो कोर्ट में जा ही नहीं सकते हैं, परमानेंटली वो नहीं जा सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उनके द्वारा कोर्ट के अंदर परमानेंट हाजिरी माफी का एप्लीकेशन लगाया जाता था। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी उनको परमानेंटली कोर्ट के अंदर नहीं जाना पड़ता था। बस उनके जो वकील है वही उनकी तरफ से केस को संभाल लेते थे। और कोर्ट के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण डेट हुआ करती थी, जैसे किसी के बयान रजिस्टर्ड करवाने हैं या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, तभी कोर्ट के अंदर जाना पड़ता था। अन्यथा अन्य डेटों के अंदर कोर्ट के अंदर हाजिरी माफी से भी काम चल जाया करता था। तो ऐसा फायदा ज्यादातर 125 सीआरपीसी या फिर डीयू के केसों के अंदर मिला करता था। पर यहाँ पे अपन बात करें एफआईआर के केसों की, जिन केसों के अंदर पत्नी ने एफआईआर करवाई है, क्रिमिनल केस करवाया है, तो उन केसों के अंदर ज्यादातर हाजिरी माफी से काम नहीं चला करता था। यानी कि उन केसों के अंदर तो पति को हर हाल के अंदर कोर्ट के अंदर बिना वजह भी जो डेटें खाली जा रही है उनके अंदर भी जाना पड़ जाया करता था। यानी कि क्रिमिनल केसों के अंदर ज्यादा हाजिरी माफी के एप्लीकेशन से काम नहीं चला करता था। पति की कोर्ट के अंदर उपस्थिति होना अनिवार्य हुआ करती थी। तो अब पति पक्ष की सारी ही झंझटों का अंत हो चुका है, सारी परेशानियों का अंत हो चुका है। अब पति पक्ष को बिल्कुल भी कोर्ट के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, चाहे यहाँ पे कोई सा भी केस क्यों ना हो, चाहे सिविल केस हो या फिर क्रिमिनल केस हो। पर इनके लिए पति के पास में कोई रीजन होना चाहिए। रीजन के साथ में पति को क्या करना है, एक एप्लीकेशन एक डेट के अंदर जाके कोर्ट के अंदर लगाना है और बाद में कभी भी कोर्ट के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये एप्लीकेशन है जो नया कानून आया है BNSS, इसका सेक्शन 355 है। इसके अकॉर्डिंग ये एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगाना है, और जैसे कोई मेडिकल की प्रॉब्लम है तो उसका रीजन वहाँ पे दे सकते हैं, विद डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रीजन देना पड़ेगा, यानी कि सबूतों के साथ में रीजन देना पड़ेगा। या फिर जिनका केस कोर्ट के अंदर है उनकी ओल्ड एज हो चुकी है, यानी कि वृद्धावस्था के अंदर है, वो कोर्ट के अंदर नहीं आ जा सकते हैं, इससे उनको परेशानियां होती है, वो हर जगह पे ऐसे घूम फिर नहीं सकते हैं। या फिर उनकी जॉब ऐसी है जिससे वो ज़्यादा छुट्टियां नहीं ले सकते हैं, अगर छुट्टियां वो ज़्यादा लेते हैं तो इससे उनकी जॉब भी जा सकती है। तो ये भी रीजन वहाँ पे दे सकते हैं, और साथ में ये एविडेंस भी वहाँ पे कोर्ट के अंदर लगा सकते हैं।
या फिर उनकी जान को वहां पे जाने से खतरा है। जैसे पत्नी पक्ष के द्वारा कई बार पति पक्ष को ऐसी धमकियां मिल चुकी है, जान से मारने की धमकियां मिल चुकी है, मार पिटाई की धमकियां मिल चुकी है, या फिर कोई जानलेवा हमला पत्नी पक्ष के द्वारा पति पक्ष के ऊपर किया गया है, तो इन सारी बातों का अगर पति पक्ष के पास में एविडेंस है तो वो एप्लीकेशन के साथ में उन सारे एविडेंस को अटैच करेंगे। इससे कोर्ट क्या करेगी, उनको रियायत दे देगी। रियायत इस तरीके से दे देगी कि उनको कोर्ट के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। BNSS के सेक्शन 355 के अकॉर्डिंग जहां पे वो रहते हैं वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से अपनी बात कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि उनके केस के अंदर जो डेट कोर्ट के अंदर लगी है उस डेट के अंदर अगर वो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं तो इस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अपनी बात कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं। कोर्ट की प्रक्रिया वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से देख सकते हैं कि आज कोर्ट के अंदर इस डेट के अंदर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सारी डिटेल उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से घर बैठे या फिर वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है जो अब लगभग हर एक कोर्ट के अंदर शुरू होने वाली है, तो इसका फायदा सभी पति पक्ष के लोग उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, मेरे से फ़ोन के ऊपर बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी जानकारी पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।